तो विधि व्यवस्था का संधारण तुरंत किया गया यहाँ पर और उनको समझा बुझा करके 2 बजे से परीक्षा संपन्न कराई गई है। बिल्कुल, आयोग से हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। आयोग की सहमति से और उनकी सजेशंस के बाद ही ये शांतिपूर्ण ढंग से कोई समस्या अब नहीं है, परीक्षा संपन्न हो गई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जहानाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर प्रश्न पत्र देर से मिलने को लेकर अभ्यर्थियों ने सेंटर पे खूब बवाल काटा। दरअसल यूं हुआ कि जब अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र दिया जाने लगा और जब वो खोले उसके बाद फिर से उनसे प्रश्न पत्र ले लिया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने खूब बवाल काटा। और वहीं इस मामले को शांत कराने के लिए जहानाबाद के डीएम और एसपी जो है तत्काल पहुंचे और तमाम चीजों की छानबीन की गई। आखिर पता लगाया गया कि गलती कहां से हुई और इन तमाम चीजों पर जहानाबाद के डीएम एसपी का क्या कुछ कहना है, आप वो सुने। व्यवधान का जो कारण था वो ये था कि जो हम लोगों ने ट्रेजरी से बक्से भिजवाए थे, जो कार्टून पैक होके आयोग से आता है, उसमें दोनों ही कार्टून पर 13-13 सेंटर कोड था, जो कि सही था। लेकिन सेंटर पे आने के बाद में जब उन कार्टूनों को खोला गया तो उसमें से एक कार्टून के अंदर 13-12 सेंटर का स्टील का बक्सा निकला। तो चूँकि इन बक्सों को बच्चों के सामने में ही खोला जाता है, सीसीटीवी में रहता है सारा कवरेज, तो कुछ बच्चों के द्वारा ये आपत्ति जताई गई कि ये सेंटर कोड अलग है तो हम लोग परीक्षा नहीं देंगे। उनको कुछ शंका थी, जबकि जो सेंटर कोड है उससे केवल जो कितने लोग उस सेंटर पे परीक्षा दे रहे हैं ये डिसाइड होता है। प्रश्न पत्र सभी जगह सेम होता है, तो उससे परीक्षा कराने में कोई समस्या नहीं थी। तो ये चीज़ें बच्चों को समझाई गई कि प्रश्न पत्र जो है वो सभी जगह सेम है, केवल संख्या का अंतर है। तो काफ़ी देर समझाने बुझाने के बाद में जो परीक्षार्थी थे वो परीक्षा देने के लिए तैयार हुए। तो पूरा समय 2 घंटे का समय देते हुए 2 बजे से यहाँ पर परीक्षा शुरू कराई गई और 4 बजे उसको संपन्न करा दिया गया है सक्सेसफुली और सभी लोग परीक्षा दे के जा चुके हैं। कितने अभ्यर्थी थे और कितने शामिल हुए? टोटल अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर बताइए। 700 के लगभग थे। उसमें से जो अपने से एब्सेंट हुए हैं वो एब्सेंट हुए हैं, बाकी जितने लोग यहाँ पर सेंटर पे थे सभी ने परीक्षा दी है। कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रश्न पत्र देर से दिया जा रहा है, किसके वजह से हंगामा? मैंने आपको बताया कि प्रश्न पत्र देरी से दिए जाने का कारण क्या था। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही उन स्टील बक्सों को खोला गया उसमें सेंटर जो कोड था वो अलग था। उसके कारण परीक्षार्थियों द्वारा ही आपत्ति जताई गई कि सेंटर कोड अलग होने के कारण उनको मन में कुछ शंका थी और उन्होंने बोला कि हम परीक्षा नहीं देंगे। और ये बोल करके कुछ परीक्षार्थियों के द्वारा हंगामा करना शुरू कर दिया गया, जिसमें फिर बाकी लोग भी शामिल हो गए। तो विधि व्यवस्था का संधारण तुरंत किया गया यहाँ पर और उनको समझा बुझा करके 2 बजे से परीक्षा संपन्न कराई गई है। क्या इसमें आयोग की सहमति लेनी पड़ी थी क्या आपको? बिल्कुल, आयोग से हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। आयोग की सहमति से और उनकी सजेशंस के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, शांतिपूर्ण ढंग से कोई समस्या अब नहीं है, परीक्षा संपन्न हो गई है। जैसे सूचना मिली वैसे ही एसडीपीओ, एसडीएम, डीएम, एसपी सब लोग यहीं पर आए। पहली चीज़ तो ये है कि तब से लेकर अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न होने तक हम सब लोग यहीं पर थे और अपनी देखरेख में ये एग्ज़ाम हम लोगों ने कराया। दूसरा कि कुछ 10-15 विद्यार्थी थे। सामान्य तौर पर विद्यार्थियों के मन में क्या दुविधा होती है कि कोई कोड डिफरेंट है तो इससे हम जो आंसर भरेंगे और कॉपी जो चेक होगी वो डिफरेंट हो सकती है। तो पहले उन 10-15 लोगों को पृथक किया गया जो इस हंगामे को लीड कर रहे थे और बाकी सब लोग रेडी हो गए और अंततः एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो परीक्षा देने के लिए तैयार ना हुआ हो। बट इस पूरी चीज़ में 2 चीज़ें अच्छी हुई कि चूँकि ये कोड बाहर ही लिखा हुआ था तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुए थे, ओपन ही नहीं हुए थे। पैकेट के बाहर का जो कोड था उसको देखकर ये इशू शुरू हो गया और कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर हंगामा करना शुरू किया। तो जब हम लोग यहाँ पर आए और जब ये लोगों को सेपरेट किया तो सबसे पहले हम लोगों ने इस एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराने का उसी पेपर के साथ निर्णय लिया। उन लोगों को पृथक किया, बाद में सब लोग रेडी हो गए, सबकी दोबारा फ्रिस्किंग हुई, सभी एग्ज़ाम्स में बैठाया गया। क्योंकि बच्चे सुबह से कुछ परेशान भी रहे होंगे तो सबके लिए पानी, बिस्किट, कुछ ओआरएस की भी व्यवस्था की गई ताकि सब लोग और 2 घंटे इसको कर सकें। और अच्छी चीज़ ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से एग्ज़ाम संपन्न हो गया है और इसके संबंध में बोर्ड को भी हम लोगों ने सूचित कर दिया है और जो ऑफिशियल जो रिपोर्ट है वो हम लोग भेज रहे हैं। तो आपने जहानाबाद के डीएम और एसपी दोनों को सुना, जिन्होंने इस मामले में पूरी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से जो है गलती हुई थी, किस तरीके से। आपको बता दें कि प्रश्न जो है वो किसी और सेंटर या फिर किसी और जगह का आ गया था। हालांकि स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र मिल चुके थे, प्रश्न पत्र के पैकेट को स्टूडेंट्स ने फाड़ा था लेकिन वापस उनसे ले लिया गया। हालांकि परीक्षा शुरू होने में 20 मिनट की देरी हुई, जिसके बाद डीएमएसपी ने तमाम चीज़ों के बारे में जो है
कहा है और तमाम चीज़ों के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सूझबूझ से, बड़ी अधिकारी के सूझबूझ से जो है प्रश्न पत्र को सही से रखा गया और फिर से तमाम मामलों को जो है सुलझाया गया और फिर से परीक्षा आयोजित कराई गई। इस मामले में डीएम एसपी ने तत्परता दिखाते हुए काम को जो है आसानी से कर दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।